राज देखिए, जो परिस्थितियां दिल्ली में बन रही थी, जिस तरीके की परिस्थिति दिल्ली की राजधानी दिल्ली में हो रही थी, उसको लेकर के एक बात तो लगभग क्लियर थी कि दिल्ली में परिवर्तन हो रहा है। जी। दूसरा प्रश्न ये था कि संख्या का जरूर था, संख्या पे बहुत स्पेसिफिक होना मुश्किल होता है। तो ये ऑलमोस्ट क्लैरिटी थी कि परिवर्तन की संभावना पूरी नजर आ रही, जी। लेकिन कितनी होगी, बॉर्डर पे रहेंगे या बहुत क्लैरिटी रहेगी। तो इस मुद्दे पर अगर आप जाइए तो दिल्ली ने हमेशा डिसिसिव मैंडेट दिया है। एक जी। आध अवसर को छोड़ दीजिए, 2013 का विषय छोड़ दीजिए, तो बाकी आप देखेंगे तो दिल्ली का जो निर्णय होता है वो निर्णायक रहा है। तो इस बात को लेकर के हम लोग आश्वस्त थे, हम विशेष रूप से हमको ये आश्वस्ति लग रही थी कि संभवतः ये कहीं बीच में नहीं छोड़ेगी दिल्ली की जनता, एक क्लियर, बहुत क्लियर मैंडेट देगी कि किससे काम, किससे किस सरकार, किसी सरकार बनानी है। तो परिस्थितियां चूंकि अब आम आदमी पार्टी के विपरीत थी, कांग्रेस स्थिति में नहीं थी कि वो सत्ता में आ सके, स्वाभाविक रूप से बीजेपी अपर एज पर थी। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से इश्यूज थे जिन्होंने ये परिस्थितियां कायम की। वहां की आम जनता अगर आप देखिए तो बहुत छोटी छोटी चीजों में को लेकर के बहुत परेशान थी। जो भ्रष्टाचार का विषय था वो नीचे जनमानस तक पहुंच चुका था। लोगों को ये समझ में आता था, उनकी सड़कें टूटी हुई, पानी जो पीने का पानी है वो गंदा पानी है। ज्यादातर जगहों पर अभी भी स्थिति ये है कि टैंकर से पैसा, पानी लेने के लिए पैसा भी देना जी। पड़ता जी। है, घंटों खड़ा होना पड़ता है। दूसरी चीज, झुग्गियों को के नाम पर ये सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन झुग्गियों को रिप्लेस करने के लिए, मकान बना कर देने के लिए कोई ऐसी स्कीम या स्पेसिफिक चीज कभी भी न सरकार ने फ्लोट की, न उसको इम्प्लीमेंट